की सभी खबरें पाने के लिए शास्त्री परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शास्त्री परिवार चैनल में। आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में वर्ग 2 की चयन परीक्षा का आयोजन हो रहा है। इस चयन परीक्षा में हिंदी विषय के अंतर्गत गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित अंधेरे में इस शीर्षक वाली कविता को सम्मिलित किया गया है। तो आज हम अंधेरे में इस कविता को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इसका अर्थ देखेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तर भी करने वाले हैं। और इसकी जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने गजानन माधव मुक्तिबोध का परिचय देखा था और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर किए थे। और अभी हम अंधेरे में इस कविता को समझने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप सभी इस प्रकार की और वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और सभी विषय की अगर आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, हिंदी विषय के अंतर्गत जो सभी प्रकरण हैं उनकी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाएं और वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो सभी प्रकरण उसमें मिल जाएंगे, सभी इकाइयां उसमें मिल जाएंगी। अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता। रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी कविता है अंधेरे में। तो इसका अब हम सारांश देखते हैं। पहले नंबर, गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में उनके काव्य संग्रह चांद का मोह टेढ़ा है। काव्य संग्रह का क्या नाम है? चांद का मोह टेढ़ा है में संकलित एक महत्वपूर्ण कविता है। यह कविता स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्र उत्तर भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इसमें कवि ने अपने चेतन और अवचेतन मन के बीच होने वाले द्वंद्व को चित्रित किया है। किसके बारे में बताया है? चेतन और अवचेतन मन। इसको आप नोट भी करती जाइएगा, ये नोट्स मैंने ही तैयार किए हैं आप सभी की तैयारी के लिए। चेतन और अवचेतन मन का द्वंद्व देखते हैं जो इस कविता में बताया गया है। वह क्या है? कवि का अवचेतन मन समाज के लिए कुछ करना चाहता है, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तत्पर है और क्रांति की मशाल जलाने के लिए बेचैन है। दूसरी ओर उसका चेतन मन सुविधाभोगी है, समझौतावादी है और किसी भी प्रकार का खतरा उठाने से डरता है। यह द्वंद्व संपूर्ण कविता में व्याप्त है और कवि की मानसिक बेचैनी को दर्शाता है। अब हम दूसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है समाज में व्याप्त शोषण और अन्याय के बारे में बताया गया है। कविता में मुक्तिबोध ने पूंजीवादी व्यवस्था के शोषणकारी स्वरूप का पर्दाफाश किया है। उन्होंने यह दिखाया है कि किस प्रकार सत्ता और पूंजी के गठजोड़ ने आम जनमानस को पीड़ा पहुंचाई है। सत्ता में बैठे लोग जनता को कुचलने और उनके विद्रोह को दबाने के लिए दोहरे हथकंडे अपनाते हैं। पहले उन्हें प्रलोभन देकर शांत करने का प्रयास करते हैं और यदि वे विद्रोह करते हैं तो उन पर अत्याचार किया जाता है। इस प्रकार का ये दूसरा पॉइंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अथवा इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब तीसरी बात यह है जो कविता के अंदर आई है, बुद्धिजीवियों की निष्क्रियता पर कटाक्ष। मुक्तिबोध को इस बात की पीड़ा है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग, लेखक, कवि, कलाकार, पत्रकार, शिक्षक समाज में बदलाव लाने की शक्ति रखते हैं, वे भी पूंजीवादी व्यवस्था के गुलाम बन गए हैं। वे सत्ता की कठपुतली बनकर चुप्पी साधे हुए हैं जबकि समाज अन्याय और अत्याचार से जूझ रहा है। उन्होंने इसे साहित्यिक और बौद्धिक वर्ग की सबसे बड़ी त्रासदी बताया है। इस प्रकार से तीसरा पॉइंट था। अब आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर, क्रांति और संघर्ष की आवश्यकता। कविता में जो चौथा पॉइंट आया है वह क्या है? क्रांति और संघर्ष की आवश्यकता। कवि इस निष्क्रियता से व्यथित होकर जन क्रांति की आवश्यकता पर बल देते हैं। वे मानते हैं कि एक व्यक्ति अकेले समाज में परिवर्तन नहीं ला सकता, बल्कि इसके लिए जनशक्ति को संगठित करना होगा, जनता की संघर्षशील चेतना को जागृत करना होगा और स्वयं को क्रांति का अग्रदूत बनाना होगा। इस प्रकार से चौथा पॉइंट था। अब आगे बढ़ते हैं। कविता में प्रतीकात्मक चित्रण। इस कविता में प्रतीकात्मक चित्रण जो आया है उसके बारे में आप देखते हैं। मुक्तिबोध ने अपने द्वंद्व और समाज की जटिलताओं को अनेक प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया है।
उन प्रतीकों को अब हम समझने वाले हैं। उदाहरण स्वरूप पहला प्रतीक है अंधेरी गुफा में बैठी आकृति। अंधेरी गुफा में बैठी आकृति, यह कवि के भीतर की दबी हुई चेतना को दर्शाती है। दूसरा पॉइंट देखें, दरवाजे पर सांकल खटखटाने की आवाज, यह बदलाव की पुकार है जिसे कवि सुनता है परंतु भय के कारण उठ नहीं पाता। तीसरा देखें तो स्टूल पर बैठा कर सिर की हड्डी तोड़ने का दृश्य, यह क्रांतिकारियों पर होने वाले दमन को चित्रित करता है। किसको चित्रित करता है? क्रांतिकारियों पर होने वाले दमन को। इस प्रकार से हमने मुक्तिबोध ने जो प्रतीकात्मक चित्रण किया है उसको देखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस कविता का निष्कर्ष देखते हैं। कविता अंधेरे में, कविता का शीर्षक है अंधेरे में, केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष की अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि यह पूरे समाज की मानसिकता को दर्शाती है। यह कविता पाठकों को आत्ममंथन करने पर मजबूर करती है कि वे किस ओर खड़े हैं, क्रांति और बदलाव की राह पर या फिर सुविधा भोगी निष्क्रियता की स्थिति में। मुक्तिबोध मानते हैं कि यदि समाज में परिवर्तन लाना है तो बुद्धिजीवियों को जागरूक होकर जन संघर्ष का हिस्सा बनना होगा। इस प्रकार से इस कविता का जो निष्कर्ष है वह है। अब आगे देखें। इस प्रकार यह कविता अपने युग की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं का प्रभावशाली चित्रण करती है और पाठकों को समाज में अपनी भूमिका पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार से इस कविता का निष्कर्ष था। अब जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न उत्तर हैं उनको अब हम करते हैं। आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलो, पहला प्रश्न इस प्रकार है, गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में इस काव्य संग्रह में संकलित है। पहला प्रश्न क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में किस काव्य संग्रह में संकलित है? 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन चांद का मुंह टेढ़ा है, दूसरा ऑप्शन है तार सप्तक, सी ऑप्शन दिया है समय के पंख, डी ऑप्शन दिया है आत्मा का ताप। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होने वाला चांद का मुंह टेढ़ा है। प्रश्न दूसरा देखते हैं। अंधेरे में कविता मुख्य रूप से किस प्रकार की काव्य शैली में लिखी गई है? पहला ऑप्शन दिया है मुक्त छंद, बी ऑप्शन है दोहा, सी ऑप्शन है चौपाई, डी ऑप्शन है गीतात्मक। इसका सही उत्तर बताओ कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर होगा मुक्त छंद, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न तीसरा, इस कविता में कवि ने किस वर्ग की निष्क्रियता पर सबसे अधिक चिंता व्यक्त की है? ए ऑप्शन दिया है श्रमिक वर्ग, बी ऑप्शन दिया है बुद्धिजीवी वर्ग, सी ऑप्शन दिया है किसान वर्ग, डी ऑप्शन दिया है सैनिक वर्ग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होने वाला है बुद्धिजीवी वर्ग, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं। अंधेरे में कविता में कवि का कौन सा मन जन क्रांति का अग्रदूत बनना चाहता है? ए ऑप्शन दिया है चेतन मन, बी ऑप्शन दिया है अवचेतन मन, सी ऑप्शन दिया है अति चेतन मन, डी ऑप्शन दिया है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होने वाला है अवचेतन मन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 5वां देखें। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में का प्रमुख विषय क्या है? ए ऑप्शन दिया है प्रकृति का सौंदर्य, बी ऑप्शन दिया है सामाजिक शोषण और राजनीतिक षड्यंत्र, सी ऑप्शन दिया है प्रेम और रोमांस, डी ऑप्शन दिया है धर्म और अध्यात्म। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होने वाला है सामाजिक शोषण और राजनीतिक षड्यंत्र, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 6वां देखें। अंधेरे में कविता में कवि ने किन लोगों को कीर्तिदास कहा है? ए ऑप्शन दिया है किसान और मजदूर, बी ऑप्शन दिया है लेखक, कवि और पत्रकार, सी ऑप्शन दिया है नेता और व्यापारी, डी ऑप्शन दिया है सैनिक और पुलिस। इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह है ऑप्शन बी, लेखक, कवि और पत्रकार। प्रश्न क्रमांक 7वां देखते हैं। कविता में कवि ने किन लोगों को रोशनी में आते हुए दिखाया है? ए ऑप्शन दिया है स्वतंत्रता सेनानी, बी ऑप्शन दिया है स्वार्थी और अवसरवादी लोग, सी ऑप्शन दिया है क्रांतिकारी लोग, डी ऑप्शन है लेखक और कलाकार। इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह है ऑप्शन बी, स्वार्थी और अवसरवादी लोग। प्रश्न क्रमांक 8वें की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां इस प्रकार है। कविता में कवि के अनुसार कौन सा वर्ग समाज में बदलाव लाने की शक्ति रखता है? ए ऑप्शन दिया है पूंजीपति वर्ग, बी ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, सी ऑप्शन है बुद्धिजीवी वर्ग, डी ऑप्शन है व्यापारी वर्ग। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी,
बुद्धिजीवी वर्ग। प्रश्न क्रमांक 9वां, अंधेरे में कविता में कवि ने जनता को क्या करने के लिए प्रेरित किया है? ए ऑप्शन दिया है शांति बनाए रखने के लिए, बी ऑप्शन है सत्ता का समर्थन करने के लिए, सी ऑप्शन दिया है विद्रोह और क्रांति के लिए, डी ऑप्शन दिया है समाज से विमुख होने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी, विद्रोह और क्रांति के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 10वें की ओर। मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता में कवि ने कौन से दो तत्वों के द्वंद्व को चित्रित किया है? ए ऑप्शन दिया है प्रेम और घृणा, बी ऑप्शन है सुख और दुख, सी ऑप्शन है चेतन और अचेतन मन, डी ऑप्शन है विज्ञान और धर्म। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी, चेतन और अवचेतन मन। इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न उत्तर भी किए। इस प्रकार से हमने अंधेरे में कविता को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझा और मैं आशा करता हूं कि आपको पूरी कविता समझ में आ चुकी होगी। और इस प्रकार से ही प्रश्न हमारे मध्य प्रदेश की वर्ग 2 की परीक्षा में बनने वाले हैं। अगर आप इस प्रकार सभी प्रकरण की वीडियो चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको हिंदी विषय के सभी प्रकरण मिल जाएंगे, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में भी हम प्लेलिस्ट की लिंक दे देंगे, तो आप वहां से भी जा सकते हैं। और इस पे ये अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कैसी लगी वीडियो आप सभी कमेंट में अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे वो भी तैयारी बहुत